हेलो, मैं पीयूष आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। तो इसमें हम जानेंगे कि क्लास 12th का कैलकुलस पोर्शन, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन कैलकुलस, जिससे आपको डर लगता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, स्कोरिंग भी है, जिसके चैप्टर्स भी ज़्यादा है, जिसमें आपको मतलब हाँ, एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसकी पढ़ने की। तो स्ट्रैटेजी बनाएंगे और मैं उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मतलब हाँ, ऐसे पढ़ें, ऐसे इसका रिवीजन करें, क्या चैप्टर्स को कितना टाइम देना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। क्लास 12 कैलकुलस कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो है, तो लास्ट तक देखते रहें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कैलकुलस में कुल 6 चैप्टर है। हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, डिफरेंशिएशन साथ में ही है लिमिट कंटिन्यूटी के। और उसके बाद एओडी, एओडी के बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद एरिया वाला चैप्टर आ जाएगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं उसे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं क्या इसका क्या मतलब क्या पोर्शन है। ये आपकी कैलकुलस मोर देन 50% मार्क्स को ऑक्यूपाई करती है। कैलकुलस बहुत ज़्यादा स्कोरिंग तो है ही, और मतलब ये है कि जिस बच्चे को टॉप करना होता है स्कोरिंग, तो आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 3D से भी स्कोर्स हो जाते हैं पासिंग मार्क्स की तरह। लेकिन अगर आपको अच्छे बच्चे एवरेज और एवरेज से ऊपर जाना है, तो उसके लिए कैलकुलस पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलस ना ही आपकी यहाँ लगेगी, फिजिक्स की कैलकुलेशन में कैलकुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे फ्यूचर्स में कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो कैलकुलस तो छोड़े ना, ये पहला। बच्चे कैलकुलस ही छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है। फिर कैलकुलस पढ़ने का सही टाइम क्या, भैया अभी तो मैं रिलेशन एंड फंक्शन कर रहा हूँ, अभी तो मैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर रहा हूँ, हमारे स्कूल में ये चल रहा है। मैं बता रहा हूँ, आप अगर 2 घंटे टाइम दे रहे हैं मैथ्स को, हम भैया 2 घंटे, हम मैथ्स को, भाई 12th की मैथ है वो, हाँ 10th की मैथ ना समझो, 12th की मैथ को लेके चलो, अच्छा टाइम दो इसे। और डेली टाइम देना है। मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से ही अच्छी होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कैलकुलस को बच्चे लास्ट में करते हैं, जो कि सबसे गलत स्ट्रेटजी है। हाँ, कुछ टीचर भी अब अपनाते हैं, ये सबसे गलत स्ट्रेटजी है। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो 50% अपना टाइम कैलकुलस की पोर्शन को अभी से ही देना शुरू कर दें। हाँ, मैं खुद ये स्ट्रेटजी अपनाया कि मैंने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और ये जितने भी चैप्टर हैं, प्रोबेबिलिटी और ये 3D, ऑल चैप्टर्स एक्सेप्ट कैलकुलस, ये आधा टाइम इसे देता था और आधा टाइम कैलकुलस को स्टार्टिंग से ही। तो ये हो गया कि हमारे कैलकुलस को ना प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। कैलकुलस नीड्स मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। और कैलकुलस क्या है, एक से एक आपको ट्रिगो अच्छे होने चाहिए। अगर कैलकुलस अच्छी करनी है, ट्रिगो अच्छी होनी चाहिए। आपको इंटीग्रेशन अच्छी करनी है तो डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए। एओडी है, एओडी ऐसा चैप्टर है जिससे आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो एओडी नहीं होगा। अब बताते हैं बेस्ट ट्रिक क्या। एक मेजर गलतियां हैं जो करते हैं। मेजर गलती क्या है कि हम लोग एक बार कर लिया और उसे छोड़ दिया। अब जैसे इंटीग्रेशन आपको मैं बताता हूँ, सबसे बेस्ट क्या है, आपने इंटीग्रेशन को कैसे पढ़ना है, टाइप वाइज। हाँ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ना है, टाइप वाइज। टाइप वाइज पढ़ेंगे, ये टाइप ऐसे होता है और ऐसे होता है। और आप एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए जिसमें आप टाइप वाइज भी लिखेंगे, फॉर्मूला अलग हुआ। हाँ, फॉर्मूला अलग हुआ, एक टाइप वाइज की फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला शीट जैसे रहेगी, टाइप वाइज लिख लेंगे। आप टाइप वाइज क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। हाँ, टाइप वाइज रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस को, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंटीग्रेशन का टाइप वाइज पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही करना है 2-3 महीने। उसके बाद क्या करना है, मिक्स टाइप करना है कि आपको पहले ये नहीं पता हो कि हाँ कौन सा टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके लिए भी एकदम इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेशन क्या एनसीईआरटी से हो जाएगी, क्या कैलकुलस एनसीईआरटी इनफ है? मैं बताता हूँ नहीं, कैलकुलस अच्छी करने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक साइड बुक प्रीफर करना ही पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा, या फिर कुछ कोचिंग के मॉड्यूल के क्वेश्चन आप करें, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं बता रहा हूँ जो 12th की बोर्ड्स लेवल की मैं बता रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव अभी साइड में रखते हैं, बोर्ड्स की भी बता रहा हूँ। तो बोर्ड्स में भी जो कैलकुलस का पार्ट आ रहा है, तो उस कैलकुलस के पार्ट में ना, या एक भी क्वेश्चन टू द एनसीईआरटी नहीं होता है, हर क्वेश्चन अलग ही आ रहा है। और कैलकुलस ऐसा
मतलब हो जाता है ना, बच्चे ये सोचते हैं इसे रटना पड़ेगा, रटना नहीं है, समझना है, टाइप वाइज समझना है। तो मैं बता रहा हूँ, एक तो आप जब एलसीडी पढ़ें, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट गलती कैलकुलस की लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में क्या होती है, आप स्टेप उड़ा देते हैं, स्टेप्स को उड़ा देते हैं। आपको आंसर लाने से मतलब है, कुछ मतलब नहीं, स्टेप्स को ना उड़ाएं। स्टेप्स को उड़ाना नहीं है। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्वेश्चन 3 से 5 मार्क्स के बीच में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा। स्कोरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए स्कोरिंग चैप्टर इन जेई मेंस, जेई एडवांस, एज वेल एज बोर्ड्स एग्जाम। और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जैसे आपने होमोजीनियस पढ़ लिया, वेरिएबल सेपरेबल पढ़ लिया, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया, अभी सोच रहे होंगे भैया ये क्या बता रहे हैं, तो आप ये पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे एनसीईआरटी में क्या है, एक्सरसाइज वाइज है इन तीनों का, वेरिएबल सेपरेबल का एक एक्सरसाइज, होमोजीनियस का, लीनियर का। तो आपको एक बार करने के बाद ना तीनों को मिक्स करना है। हाँ, तीनों को एक बार हो जाने के बाद तीनों को मिक्स करना है। कैलकुलस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि बच्चे को टाइप भी आ गया, ये टाइप ऐसा हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, पहले तो यही सोचना है। तो कैलकुलस तो अभी से स्टार्ट कर दे। और रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अभी से 5 क्वेश्चन आप लें और उसे पिछले वाले 5 क्वेश्चन को रिवाइज करें। इसमें टिक मेथड आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत क्वेश्चन करने हैं। आपके इसमें स्टार मेथड लगाएं, और इसमें मैं बताता हूँ, आप एक ही क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार प्रेफर करें करने की। और वो जो होता है डाउट आप टीचर से पूछते हैं, उससे जल्दी पूछे, क्लियर करें, और उससे कम से कम 5 बार डाउट को करना है। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे कैलकुलस में 1 नंबर भी नहीं कटे हैं बोर्ड्स एग्जाम में। और मैं बता रहा हूँ कैलकुलस में क्या होता है, हमने कर लिया, डाउट भी कर लिया, ऐसा लगेगा ना कि हमें पूरा समझ आ गया, और सच्ची बता रहा हूँ, मैंने उस समय भी कर लिया ना, और उसके 1 महीने बाद वो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, कैलकुलस ऐसा ही है। कैलकुलस नीड्स मोर रिवीजन, इसीलिए कह रहा हूँ, अभी से कैलकुलस को करोगे तो बहुत फायदा। प्रोबेबिलिटी, 3D ऐसे चैप्टर है, ये लास्ट टाइम भी करोगे ना तो ये बहुत स्कोरिंग है और हो भी जाएंगे। इनके लिमिटेड टाइप है, लेकिन इसके टाइप से बहुत ज़्यादा है। अब आपको बताते हैं, आईटीएफ आप अच्छे से पढ़ने के लिए ट्रिगो बहुत अच्छी होनी चाहिए। रिलेशन एंड फंक्शंस के लिए आप पिछले क्लास का सेट्स रिवाइज करें। डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उस पर पूरी एओडी डिपेंड करती है। इंटीग्रेशन पे आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है कैलकुलस से। कैलकुलस लगता है, पूरे साल डर लगता है कैलकुलस से, लेकिन मैं टाइम टू टाइम कैलकुलस को हैक करने की, आपके मतलब रोड पे लाने की, सही स्ट्रेटजी पे लाने की मैं आपकी पूरी प्रीफर करूँगा। मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा टाइम टू टाइम, आप चैनल पे बने रहिएगा। लेकिन ऐसे ही आपको फॉलो करना है, और पिछले वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस करते रहने हैं। तो ऐसे ही स्टे मोटिवेटेड रहिएगा, और इस बार 12th में मचाना है। और क्या आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स होगा 12th में मैथ्स में, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम।